फ्रेंड्स, ग्रो ऐप के अंदर टी पिन का कंसेप्ट क्या होता है और अपना टी पिन कैसे बनाएं, आज इस बारे में हम बात करेंगे। टी पिन समझने के लिए आपको स्टॉक मार्केट का एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। पहला तो देखिए, यहाँ पर हम हमारे ग्रो के अकाउंट के अंदर है। ये ग्रो होता क्या है, ये ग्रो की रोल क्या है। देखिए, ग्रो हमारा ब्रोकर है या ये वो इंटरफेस है जो हमारे लिए माल खरीदता और बेचता है। ये माल खरीदना और बेचना कहाँ पर होता है? ये होता है एक्सचेंज के अंदर, और हमारे दो प्रोमिनेंट एक्सचेंजेस है, एनएससी और बीएसई। अब इन एक्सचेंजेस पर हमारे जैसे कई सारे जो है ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स आते हैं और माल जो है खरीद बेच करते हैं। अब हर यूजर अपने एक अलग ब्रोकर के थ्रू इस जो है ऑर्डर को प्लेस करता है। ग्रो उनमें से एक ब्रोकर है। अब जब आप कोई माल खरीद लेते हो, वो माल खरीदने के बाद जो है आपके डीमैट अकाउंट में जाता है, और आपका डीमैट अकाउंट जो है वो होता है, एटलीस्ट इन केस ऑफ ग्रो, सीडीएसएल के पास। तो आपका माल जो है ग्रो के पास नहीं होता है, आपके खुद के डीमैट अकाउंट में होता है, जो सीडीएसएल कंट्रोल करता है। अब आपके अकाउंट में माल खरीदने के बाद ग्रो माल अंदर तो डाल सकता है, लेकिन वो यहाँ से माल निकाल नहीं सकता जब तक आप टी पिन ऑथराइजेशन ना दे, क्योंकि भला आपका माल निकाल के मार्केट में बेचने के लिए ग्रो जो है आपके ऑथराइजेशन के बिना काम कैसे कर सकता है। ये एक सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है जिससे आपका माल जो है प्रोटेक्टेड रहता है। तो सिंपली पुट टी पिन एक कंफर्मेशन होता है कि हाँ भाई, सीडीएसएल आपका माल ग्रो को दे सकता है एक्सचेंज पर बेचने के लिए। खरीदते समय इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनकमिंग फ्री है, लेकिन बाहर जब आपका माल जा रहा है तब परमिशन लगता है टी पिन के थ्रू। अब टी पिन का एक ऑल्टरनेटिव डीडीपीआई भी होता है, लेकिन डीडीपीआई एनेबल करने के चार्जेस होते हैं। उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस मैंने एक अलग वीडियो में समझाया है। इस वीडियो के एंड में उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ग्रो में अपना टी पिन सेट कैसे करें। ग्रो में अगर मैं अपने होल्डिंग्स के टैब में जाता हूँ तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो है वेरीफाई होल्डिंग्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पर एक्टिवेट डीडीपीआई का भी ऑप्शन है, लेकिन आज उसे नहीं देख रहे हैं, हम टी पिन देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूजर्स टी पिन यूज़ करते हैं और टी पिन एक अच्छा सेफ्टी मैकेनिज्म है। तो हम वेरीफाई होल्डिंग्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर वेरीफाई विथ टी पिन का ऑप्शन आता है, तो इसे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ये आपको टी पिन वेरिफिकेशन के लिए एंटर टी पिन बोलता है, लेकिन अगर आप ये काम पहली बार कर रहे हैं तो क्लिक हियर टू जनरेट पिन क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर जो है आपको आपका BOID जो है डालना होता है, और पैन नंबर डालना होता है, और कैप्चा डालना होता है। याद रखिए, आपको इसके लिए OTP भी आएगा। तो पहले हम जाते हैं अपना BOID जो है वो ढूंढ कर ले आते हैं। तो उसके लिए हमें जो है हमारे ग्रो के ऐप में ऊपर प्रोफाइल के सेक्शन में जाना है। यहाँ पर जो है अकाउंट डिटेल्स में जाना है, और यहाँ पर आपको जो है आपका BOID दिखेगा। ये एक 16 डिजिट का आईडी होता है। उसे कॉपी करने के लिए इस बटन को आप प्रेस कर सकते हैं, तो ये क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो गया। अब हम जो है वापस हमारे होल्डिंग्स में आते हैं, वेरीफाई होल्डिंग क्लिक करते हैं, वेरीफाई विथ टी पिन पर जाते हैं और क्लिक हियर टू जनरेट पिन करते हैं। अब हमारा BOID जो है हमें पता है, हम उसे यहाँ पर जो है पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम हमारा पैन नंबर यहाँ एंटर करेंगे। यहाँ पर पैन नंबर और ये कैप्चा, यही टेक्स्ट यहाँ एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमारे रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP आया है, जिसे हमें यहाँ एंटर करना है। इस OTP को हम यहाँ एंटर कर देते हैं और नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जो है टी पिन जनरेट होके हमें ईमेल फोन पर आ गया है। अब इस टी पिन का सही यूज़ जो है वो समझना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं फ़ोन पर जो है टी पिन जनरेट होकर जो आ गया है, उस टी पिन को अच्छे से याद कर लूँगा, सेव कर लूँगा, क्योंकि हर बार वो टी पिन तो मुझे एंटर करना ही है। लेकिन जब आप एक्चुअली जब जाएंगे, समझिए यहाँ पर मैं वेरीफाई विथ टी पिन क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर टी पिन एंटर करके यहाँ पर जब हम वेरीफाई होल्डिंग कर रहे हैं, मामला आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि मैं वेरीफाई क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक OTP भी आएगा। तो अब वापस मेरे ईमेल पर और फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, तब जाके मेरा जो आज का ट्रांजैक्शन है वो ऑथराइज होगा। और इसके बारे में आपको एक दो चीज़ मैं और भी बताता हूँ कि डे टू डे यूज़ में ये चीज़ कैसे यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर इस OTP को अभी मैं वापस एंटर करके यहाँ पर वेरीफाई क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे होल्डिंग्स जो है आज के लिए वेरीफाई हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे सारे होल्डिंग्स जो है आज मैं सेल कर सकता हूँ मार्केट में,
क्योंकि आज के दिन के लिए वो वेरीफाई हुए हैं। जब आप मार्केट आवर्स में किसी स्टॉक को लेके सेल करने जाएंगे, तब सेल करते समय भी वो आपसे ये टिपिन मांग सकता है कि इसे आप ऑथराइज कीजिए। आप या तो एक पर्टिकुलर स्टॉक को ऑथराइज कर सकते हैं या आपके सारे होल्डिंग्स को एक दिन के लिए ऑथराइज कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, जब हम जीटीटी ऑर्डर्स प्लेस करके रखते हैं फॉर एग्जांपल, अब जीटीटी में अगर आपने सेल ऑर्डर प्लेस किया है तो ये सेल ऑर्डर अगले 1 साल में किसी भी दिन जो है एग्जीक्यूट हो सकता है। उस दिन अगर सुबह आकर आपने टिपिन एंटर नहीं किया था तो ये जीटीटी ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाएगा। सो कई सारे ट्रेडर्स होल्डिंग्स में आकर रोज सुबह यहाँ पर नीचे जाकर वेरीफाई होल्डिंग्स क्लिक करके अपना टिपिन और ओटीपी एंटर करते हैं। कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जब उन्हें कुछ सेल करना हो तो उसी दिन उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए आके वो अपना ऑथराइजेशन देते हैं। सो टिपिन यूज़ करने के मल्टीपल तरीके हैं। अगर आपको रोज़ रोज़ जो है टिपिन नहीं डालना है तो डीडीपीआई का भी एक सोल्यूशन है, जहाँ पर ब्रोकर के पास ऑथराइजेशन होता है सेल और प्लेज ट्रांजैक्शंस के लिए, जहाँ पर आपके जीटीटी ऑर्डर्स और एमटीएफ ऑर्डर्स भी थोड़े ईजी हो जाते हैं। तो आप डीडीपीआई को भी समझिएगा, लेकिन कई सारे ज़्यादातर मेजॉरिटी ट्रेडर्स के लिए टिपिन एज अ सोल्यूशन सही काम करता है। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर जो है आप जो है मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको सेल ट्रांजैक्शन बहुत कम करने होते हैं, तो टिपिन वंस इन अ वाइल आप एंटर कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हो तो आप वैसे भी लॉगिन करने वाले हो एवरी डे, आप देखने वाले हो, तो आप वेरीफाई होल्डिंग मैन्युअली कर ही दोगे अपने ट्रेडिंग डेज में, तो टिपिन की सिक्योरिटी आप रखना चाहते हैं। डीडीपीआई के कुछ यूजर्स होते हैं जहाँ पर आपको अगर एमटीएफ में प्लेजिंग ईजी करना हो या जीटीटी में सेल ऑर्डर्स डाल के रखना हो, तब आपका जो है यहाँ पर डीडीपीआई काम आता है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं डीडीपीआई एनेबल करने के वीडियो का लिंक मैं आपको दे देता हूँ।